जोगाराम पटेल जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, जवाहर मैडम, इस तरह जो लोग इनके सीएमओ के अंदर बैठे अधिकारी, जिन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया कि हनुमान जी धरने पे बैठे उनको क्रेडिट नहीं देना, कई लाखों लोगों को नुकसान। और मैंने कहा था अगर मेरे से भजन लाल जी को तकलीफ है तो भजन लाल जी अपने घर पे बुला के बच्चों से बात कर लो, हमें तो आप भर्ती रद्द कर दो, ये तो आपका ही कमिटमेंट है, ये तो बीजेपी का कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको पर्दा डाल दिया सरकार ने, क्योंकि उसमें बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते और कांग्रेस के तमाम नेता जेलों के अंदर होते जो आज बड़े बड़ी डींग आंक हैं और बयानवीर बन के कांग्रेस के उन नेताओं की जब आगे जांच होगी वो ये सोच रहे होंगे कि हमने भजन लाल जी सेटिंग कर ली, उपचुनाव जिता दिए। मान लो कांग्रेस किसी नेता को XYZ किसी को पकड़ ली और उसको चड्डी बनियान में किया तो कैसे रूप में नजर आएगा, अंदाज लगा फोटो हर आएगी, 7-8 लोगों की फोटो अलग अलग आगे पर हनुमान जी के भाई के घर की बिजली काट दी, अब वो तो कोई कारण बिजली चली भी जाती कई बार, लेकिन हनुमान जी वहां थे क्या और मैं होता तब काटते, तब तुम्हें मानता, चोरों की तरह आए और चोरों की तरह भाग गए। आज 71 दिन हो गए इस आंदोलन की शुरुआत हुए और 71 दिन के दौरान आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन, युवा आक्रोश रैली और बरसात का मौसम, चाहे आंधी तूफान लू के थपड़े झेलते हुए गर्मी के अंदर आपने एक संदेश दिया पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करा के कि हम लोग रुकने वाले नहीं, हम लोग थकने वाले नहीं है और दिल्ली कूच हम करेंगे। और दिल्ली कूच इतना जबरदस्त होगा कि आज से पहले किसी ने भी दिल्ली कूच इतना बड़ा नहीं। हमारा रिकॉर्ड, हमारा दिल्ली कूच का रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ेंगे। उस समय किसान आंदोलन के समय 70-80 हजार से ज्यादा लोगों ने दिल्ली कूच किया था। मुझे याद है 25-30-50 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गए थे, जगह नहीं मिली थी। तब किसान आंदोलन के लिए हमने एनडीए छोड़ी, मोदी की सत्ता छोड़ी और अब की बार जो कूच होगा वो राजस्थान के जवान को दिशा देने के लिए, राजस्थान के जवान का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, किस तरह हमारे बच्चे किसानों के, किस तरह हमारे गांव के बच्चे, किस तरह हमारे शहर के बच्चे जो भटक रहे हैं, जिनका भरोसा इस सिस्टम से उठ गया, जिनका भरोसा आरपीएफ से उठ गया, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे दूसरे एग्जाम हो, चाहे SI भर्ती, चाहे RPSC, इसमें लगातार 20 साल में जितने भी चेयरमैन आए उन्होंने 60 से 70-100 अपने लोगों को लगाया, चाहे उनकी 2nd डिवीजन थी ग्रेजुएशन में, चाहे 3rd डिवीजन थी, लेकिन जो 10 टॉप आते हैं उनमें उनके रिश्तेदार लगे। 18-21 की कॉपी हमने यहाँ सार्वजनिक करी थी और SI भर्ती इतने व्यापक स्तर पर धांधली हुई, उसके बावजूद सरकार ने जो जवाब दिया, उप समिति के अंदर जो लोग थे वो व्यक्तिगत विरोधी हमारे, जोगाराम पटेल जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, जवाहर मैडम, इस तरह जो लोग इनके सीएमओ के अंदर बैठे अधिकारी, जिन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया कि हनुमान जी धरने पे बैठे उनको क्रेडिट नहीं देना, कई लाखों लोगों को नुकसान। और मैंने कहा था अगर मेरे से भजन लाल जी को तकलीफ है तो भजन लाल जी अपने घर पे बुला के बच्चों से बात कर लो, हमें तो आप भर्ती रद्द कर दो, ये तो आपका ही कमिटमेंट है, ये तो बीजेपी का कमिटमेंट है, बीजेपी के नेताओं का कमिटमेंट है, अमित शाह मोदी का कमिटमेंट है। आपके नेता जोर जोर से भाषण दे रहे थे, पोस्टर लगा के जिनकी फोटो थी वसुंधरा राजे, टीपी जोशी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, और वो रोज गिरफ्तारी में देते थे, कहते थे कोई अगर किसी की फोटो नहीं आती तो कहते अरे जल्दी जल्दी मेरी भी फोटो खींच, मैं भी गिरफ्तार हुआ हूँ। वो समय भी हमने देखा था, अरे कम से कम वाटर कैनन से पानी तो डालो, नहीं तो न्यूज नहीं बनेगी। बीजेपी के लोग की भीड़ तो आती नहीं थी उनके पास, तो न्यूज बनाने के लिए रोज यहाँ प्रयास करते थे। 15-20 किलो RLP बजरी माफिया के खिलाफ राजस्थान में आंदोलन कर रही थी और वो बजरी माफिया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को जेब में लेकर घूम रहा। हम जब भी आंदोलन कर रहे थे, रीट के खिलाफ हमने आंदोलन किया, क्यों पर घेराव किया और लोकसभा के अंदर जो सबसे बड़ा मंच है वहां रीट को रद्द करने की बात की। रीट 2nd लेवल का जो 2nd रद्द हुआ, लेवल 1st रद्द नहीं किया, सीबीआई जांच नहीं करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको पर्दा डाल दिया सरकार ने, क्योंकि उसमें बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते और कांग्रेस के तमाम नेता जेलों के अंदर होते जो आज बड़े बड़ी डींग आंक रहे और बयानवीर बन के बकवास करते घूम रहे और जिनकी मैं कहना नहीं चाहता कि कांग्रेस के उन नेताओं की जब आगे जांच होगी वो ये सोच रहे होंगे कि हमने भजन लाल जी सेटिंग कर ली, उपचुनाव जिता दिए, हमने उनको मदद कर दी। भाइयों, समय हमेशा बराबर नहीं रहता। मैं जोशी ने भी सेटिंग करी थी ना,
क्या हुआ, कहाँ है, वो चड्डा पहना रखा, जेल में बिठा रखा हूँ। वही मुझे तो कई बार हंसी आती है कि चड्डी बनियान में जिसको भी करेंगे उसको कैसा लगेगा, अंदाज लगाओ। मान लो कांग्रेस के किसी नेता को XYZ किसी को पकड़ ली और उसको चड्डी बनियान में किया तो कैसे रूप में नजर आएगा, अंदाज लगा के फोटो हर एक 7-8 लोगों की फोटो अलग अलग, हाँ तो उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। तो काले कारनामे किए ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तो सरकार को कुछ हाथ नहीं लगा। तो और जो दूर से पोल से कनेक्शन काट के भागे, वो हनुमान जी के भाई के घर की बिजली काट दी। अब वो तो कोई काट बिजली चली भी जाती कई बार, लेकिन हनुमान जी वहां थे क्या, और मैं होता तब काटते, तब तुम्हें मानता। चोरों की तरह आए और चोरों की तरह भाग गए। तुम तो चोर हो, तुमने तो चोरी करी और चोरी छुपे काम कर दिया। मैं तो पैसा दिया भाई, मार पैसा जमा कराया, उसके बावजूद गलत मानसिकता देखो, ऐसी मानसिकता। लेकिन मेरे इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, मैं मेरे फायदे के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं राजस्थान के लाखों जवानों किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये तो बिजली की बात है कि मेरी जान भी चली जाए तो मैं परवाह थोड़ी करूंगा इन चीजों की, तो रोज का काम है, चलता रहेगा आता रहेगा। कभी सड़क पे हमने तो कभी आराम किया ही नहीं जीवन करना। लोग मेरे चेताएं करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खूब दुनिया भर की दौलत कमाते, कुछ नहीं देते। सत्ता के अंदर रहने का युग नहीं हमारा, MLA MP रोज बना देते हो आप लोग। लेकिन लड़ाई अंतिम दम तक लड़ते हैं, और जिसका पीछा करते हैं उसको फाइनल रवाना करते हैं। ये आज से 8 का रिपोर्ट करते हैं।